नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज एनालाइज एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बीच जबरदस्त बगावत की खबर सामने आ रही है। बीजेपी के 8 से ज़्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आगे इस पूरी खबर की जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के ऊपर कल हमला कर दिया गया है। किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने हमला किया, आगे इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत का सलमान खान को लेकर बहुत बड़ा बयान। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकी दी है, उसको लेकर के राकेश टिकैत का यह बयान आया है। इनके बयान में क्या कहा गया, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से योगी सरकार के ऊपर पक्षपात करने का आरोप लग रहा है, इसी बीच एक बड़े अयोध्या मंदिर के बाबा ने मुसलमानों के पक्ष में योगी सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। क्या कहा उन्होंने अपने बयान में, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लंबी चुप्पी के बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है। दोस्तों, खबर आ रही है कि आज रात को इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया गया है, लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली हमलों को नाकाम कर दिया है। आगे इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ ईरान के हमले में इजराइल को हुआ था बहुत ज्यादा नुकसान, इसका खुलासा एक नई रिपोर्ट में हो गया है। आगे ये रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से यूपी के अंदर मुसलमानों के साथ पार्सलिटी की जा रही है, सरकार के ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है, क्या इसमें सच्चाई है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। कर्नाटक के यशवंतपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विधायक एसटी सोमशेखर ने शुक्रवार को दावा किया है कि 8 भाजपा विधायक जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। यशवंतपुर के विधायक एसटी सोमशेखर ने टीवी 9 को दिए विस्फोटक बयान में यह बात कही है। आपको बता दें कि एसटी सोमशेखर ने बीजेपी से दूरी बना ली है और लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। इसके पहले वह कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी कर चुके हैं। सोमशेखर ने आरोप लगाया भाजपा ने जरूरत पड़ने पर योगेश्वर का इस्तेमाल किया और अब उन्हें दरकिनार कर रही है। उस समय भाजपा सरकार बनाने में योगेश्वर की अहम भूमिका थी। उन्होंने भाजपा नेता आर अशोक पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बयानों का कोई महत्व नहीं है। यानी कि कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बीच जबरदस्त बगावत हुई है और यह बगावत यहां तक पहुंच गई है कि अब बीजेपी के 8 से ज्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी जो भारतीय जनता पार्टी चाणक्य वाली राजनीति करने के लिए माहिर मानी जाती है, उनकी ही चाणक्य वाली राजनीति में कांग्रेस पार्टी सेंध लगाती हुई नजर आ रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि दोस्तों सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर कल दिल्ली के अंदर हमले की खबर सामने आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दिल्ली की सीएम आतिशी ने आप के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर कथित तौर पर हमले करने वाले शख्स की तस्वीर जारी कर दी है। सीएम ने जिस शख्स की तस्वीर शेयर की है सोशल मीडिया पर, उसका नाम रोहित जो है सेहरावत बताया जा रहा है और मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर उसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूं। दरअसल अरविंद केजरीवाल कल जनता के बीच जाकर के सड़कों पर लोगों से मिल रहे थे। उसी दौरान इस शख्स के द्वारा अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला किया गया था और अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का नेता और मोदी जी का चेला था। यह लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। उसकी कई तस्वीरें आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ अब निकलकर सामने आ रही हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी नेता किस तरीके से दूसरी पार्टी को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, किस तरीके से तानाशाही के तहत उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यही रवैया पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का देखने को
मिल रहा है। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों। अगली खबर आ रही है राकेश टिकैत का सलमान खान को लेकर बहुत बड़ा बयान। स्क्रीन पर आप देखिए, मुंबई में हुई पूर्व मंत्री और एनसीपी गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लग रहा है, तो वहीं अब बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई विवाद पर किसान नेता राकेश टिकैत की एंट्री हो गई है। राकेश टिकैत ने कहा है कि समाज से जुड़ा हुआ मामला है, सलमान खान को मंदिर जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो जेल में बंद आदमी पता नहीं कब टपकवा दे। किसान नेता राकेश टिकैत ने आगे कहा कि मंदिर में जाकर कहें भूल चूक हुई तो समाज का सम्मान भी रह जाएगा, जो जेल में बंद उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। सलमान खान बिश्नोई समाज के मंदिर जाकर माफी मांगे, बिश्नोई समाज पूरा उसके साथ खड़ा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह बयान बागवत के बड़ौत में अपनी एक रैली के दौरान दिया है। यानी कि अब तीसरे जो है नेता है राकेश टिकैत, जिन्होंने सलमान खान को बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर के माफी मांगने की बात कही है। अगला अपडेट जो कि दोस्तों सामने यहां पर आ रहा है, मुसलमानों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे अत्याचार को लेकर के अयोध्या के संत योगी सरकार पर भड़क गए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित खुर्शीद क्लब ग्राउंड में जश्न वारिस पाक के अवसर पर कव्वाली का आयोजन किया गया। इसमें अयोध्या के महंत धर्मदास भी पहुंचे। उन्होंने मोबीन अहमद वारसी उर्फ लड्डन बाबा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लेकर सरकार को घेर लिया है। मीडिया से बात करते हुए महंत धर्मदास ने कहा कि चाहे किसी की सरकार हो, लेकिन अगर वह अराजकता को उत्साहित करती है तो सरकार नहीं है। यह हिंदू का लड़का है और इसके अत्याचार करने पर इनाम दे दो। वहीं मुसलमान का लड़का अगर गलत करता है तो उसको गोली से मार दो। ऐसा नहीं चलता है और नहीं चलना चाहिए। सिर्फ राम राम कहने से फायदा नहीं, राम के हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। यानी योगी सरकार को सीधे तौर पर इन्होंने टारगेट पर लेते हुए ये बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, यानी अयोध्या के बाबा धर्मदास ने, कि योगी सरकार मुसलमानों के साथ पार्शलिटी कर रही है और मुसलमानों को परेशान कर रही है। अगला अपडेट जो कि दोस्तों सामने आ रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में मुस्लिम समुदाय की कोर्ट से बड़ी जीत हो गई है। स्क्रीन पर आप खबर देखिए, ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी की कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के एसआई सर्वे की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी के बाकी हिस्सों का एसआई सर्वे नहीं होगा। कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष का कहना है कि वह फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। लंबी चुप्पी के बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। दोस्तों खबर आ रही है कि आज रात 3:30 बजे से पहले इजरायली सेना की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया गया है और इस हमले में 3 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस जो ईरान के हैं उन पर टारगेट करने की बात इजरायली सेना की तरफ से कही गई है। लेकिन अब खबर ईरान से सामने आ रही है। ईरान की तमाम न्यूज एजेंसियां यह बता रही हैं कि इजरायली हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल ने जो भी मिसाइलें जो है लॉन्च की थी, उन तमाम मिसाइलों को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिरा दिया है। इसलिए ईरान के अंदर इस हमले का कोई असर नहीं हुआ है। हां, सीरिया के अंदर 2-3 जगहों पर जो एयर स्ट्राइक की गई है उसमें जरूर नुकसान हुआ, लेकिन वो ईरान के अंदर नहीं हुआ है, वो सीरिया के अंदर हुआ। लेकिन ईरान के ऊपर जो हमले की बात सोशल मीडिया पर चल रही है कि तमाम नुकसान हो गया, यह सरासर गलत है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। ईरान के हमले में इजराइल को हुआ था बहुत बड़ा नुकसान, यह नई रिपोर्ट में खुलासा हो गया है। 1 अक्टूबर की तारीख अब इतिहास हो गई है। इस दिन ईरान ने इजराइल पर 200 से अधिक मिसाइलों के साथ हमला किया। इस हमले को इजराइल ने पूरी तरीके से नाकाम करने का दावा किया था और साथ ही इस मामले में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने की बात कही थी। लेकिन अब खबर आ रही है, नई रिपोर्ट में सामने आई है कि ईरान हमले के बाद से करीब 2500 लोगों ने नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम किया है। यानी कि लगभग 2500 से ज्यादा घर जो है नेस्तो नाबूद हुए हैं, कई मिलिट्री बेसें नेस्तो नाबूद हुए हैं, कई इजरायली सेना के ठिकाने इसमें ध्वस्त हुए थे। यह खुलासा हुआ। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।